Good morning students. Welcome to the channel NCERT Biology classes of 12. इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 NCERT बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाइन बाय लाइन दिया जाएगा. ओके. Now I will teach you chapter 2 reproduction in flowering plants line by line in Hindi. Let's start now. Let's learn. This is chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. Okay, you know about it. Reproduction ensures continuity of a species generation after generation as the older individuals undergo sensation and die. रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन की वजह से ही स्पेसीज आफ्टर स्पेसीज क्या होता है, जनरेशन की कंटिन्यू क्या होती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पेसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है. ठीक है. अगर हम बात करें फ्लोरिंग प्लांट्स की, जिसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है. जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें होता है, जब इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ओके, तो इसमें कुछ कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव यूनिट्स भी होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स भी होते हैं. हाँ, क्या क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की बात करें तो कह सकते हो जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं वैसे ही, हाँ, उसी तरह से कहा जा सकता है कि सेम स्ट्रक्चर तो नहीं, लेकिन प्लांट्स में भी खासकर एंजियोस्पर्म्स में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं. कह सकते हो कि फ्लावर भी क्या है, एक प्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है. और इससे क्या रिप्रोड्यूस करता है? ओवा या फिर पॉलन ग्रेन को रिप्रोड्यूस करता है. अगर हम सिर्फ कह रहे थे कि जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, हाँ, मेनली यही शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर्स होते हैं, है ना, तो एक टाइपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर्स की अगर बात हम करते हैं, नाउ लेट्स लर्न हियर. ये typical angiospermic flower consists of 4 holes of floral appendages attached on the receptacle, calyx, corolla, androecium. Okay, male reproductive organ consists of stamen and female reproductive organ consists of anoecium. Okay, आगे हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे. अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, उसमें फ्लावर जो होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट करते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कंसिस्ट करते हैं, जिसकी मदद से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. नाउ अब हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं. आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? The myriads of flowers that we enjoy grazing at the scents and the perfumes that we swoon over. myriads का मतलब ही होता है वेरी लार्ज नंबर, मतलब बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं उसे हम क्या करते हैं, उसकी खुशबू को हम महसूस कर सकते हैं ना, है ना, बहुत ज़्यादा देर तक वो हमें अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं. द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस are all there as an aid to sexual reproduction. कहने का मतलब है कि फ्लावर जो होते हैं, है ना, ये बहुत ही बड़े पैमाने पे होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं. तो हम इनको क्या करते हैं, हमें इन्हें देखना, काफ़ी देर तक देखना अच्छा लगता है. इनकी खुशबू, इनका जो खुशबू होता है, ये हमें प्रभावित करते हैं. और कह सकते हो कि जो इनका कलर होता है, जो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव इनके पास कलर होता है फ्लावर्स का, है ना, एंड आर ऑल डियर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बहुत ज़्यादा तक क्या होता है, हमें अट्रैक्ट करते हैं और एक तरह से ये एड की तरह, टूल्स की तरह एक्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनकी हेल्प करेंगे. जो फ्लावर का जो अट्रैक्टिव कलर होता है. फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फ. ये बहुत तरह से फायदेमंद होते हैं. ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए look at
The diversity of structures of the inflorescence, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end products of sexual reproduction, the fruits and seeds. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, है ना, कह सकते हो कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम इसकी बात करें तो डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट तरह के होते हैं और इनमें बहुत डिफरेंट तरह के, है ना, इन्फ्लोरेशंस करने का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन ए प्लांट, है ना। जब फ्लावर का अरेंजमेंट होता है किसी प्लांट पे उसे बोलते हैं इन्फ्लोरेशंस, है ना। तो अब बहुत तरह के प्रकार के हम फ्लावर का अरेंजमेंट, इन्फ्लोरेशंस देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, फ्लोरल उसके पार्ट्स देखते हैं, अमेजिंग रेंज में आसपास ये मौजूद होते हैं। और इसकी जो फॉर्मेशन होता है एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंत में जो एंड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है ना, उसका एंड प्रोडक्ट होता है फ्रूट्स एंड सीड्स। तो एंड प्रोडक्ट्स मेनली माने जाते हैं, पहला फ्रूट्स है, दूसरा सीड्स है। In this chapter, let us understand the morphology, structure and the processes of sexual reproduction in flowering plants and angiosperms. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, जो इसका बाहरी रूपरेखा होती है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, किस तरह का वो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स में मेनली एंजियोस्पर्म्स में, हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो मेनली एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, ठीक है। तो कैसे होंगे उसके बारे में जानना है। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। हाँ, फ्लावर जो होता है कि इंटरेस्टिंग, है ना, इंटरेस्टिंग ऑर्गन हो, फैसिनेटिंग का मतलब इंटरेस्टिंग ऑर्गन होता है किसका, एंजियोस्पर्म का, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गन माना जाता है। हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। बहुत पहले से ही ह्यूमन बींग्स में जो होते हैं बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप फ्लावर के साथ रहे हैं, बहुत पहले से। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फ्लावर्स जो होते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है जिसके बहुत से गुण हैं, बहुत पर्पस से इसे यूज किया जाता है ना। एस्थेटिक सुंदरता के लिए, ऑर्नामेंटल सजावट के लिए, सोशल सामाजिक, रिलीजियस धार्मिक के लिए, कल्चरल जो वैल्यू होते हैं, कल्चरल जो अगर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसके लिए। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग etc. ओके, ये बहुत से पर्पस के लिए भी यूज होता है, ह्यूमन फीलिंग्स को शो करने के लिए, जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ मतलब जो सैडनेस होता है, मॉर्निंग जो शोक वगैरह मनाया जाता है ना, ग्रीफ, सैडनेस, उदासी के लिए, मॉर्निंग जो शोक वगैरह होता है। तो ये सारे पर्पस के लिए क्या होता है, फ्लावर्स का यूज तो ह्यूमन बींग्स करते आ रहे हैं। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट homes and in gardens। 5 फ्लावर्स के नाम बताने हैं जो घर में या गार्डन्स में क्या किए जाते हैं, कल्टीवेटेड किए जाते हैं ना, उपजाए जाते हैं। इस 5 फ्लावर्स के नाम हैं रोज, मैरीगोल्ड, क्राइसैंथेमम, ऑर्किड एंड लिली। ओके, सिर्फ फ्लावर्स हैं जिसे क्या किया जाता है, ऑर्नामेंटल के रूप में, है ना।
सजावट के लिए कमोनली कल्टीवेटेड किया जाता है। इन फ्लावर्स का कल्टीवेशन होता है और इसकी खेती की जाती है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in your family. नेचुरली ये सब फ्लावर्स जो हैं सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन के लिए रोज, मैरीगोल्ड, क्राइस्थेमम, ओके, क्रॉप जैस्मीन, लिली, ये सभी फ्लावर्स यूज किए जाएंगे। ओके, नाउ हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? व्हाट डज इट रिफर टू? है ना, फ्लोरिकल्चर क्या है, कि आपने इसके बारे में क्या सुना है? ठीक है, तो क्या है, द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स और flowering plants, especially for ornamental purposes. ओके, फ्लोरिकल्चर क्या है? एक तरह से जो फ्लावर की खेती की जाती है मेनली, उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर, है ना। खेती मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स कह सकते हो, सजावट के लिए भी, लेकिन ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके और भी तरह के पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे मेडिसिन वगैरह, है ना। बहुत सारे पर्पस से फ्लावर की खेती की जाती है जो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। टू ए बायोलॉजिस्ट, flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. बायोलॉजिस्ट के ख्याल से सोचे तो फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने अपने स्ट्रक्चर जैसा उनका होता है, या एम्ब्रोलॉजिकल भी जो होते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंगली होते हैं। मार्वल्स का मतलब होता है सरप्राइजिंग, है ना। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होते हैं, क्योंकि साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पर्पज से अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होते हैं। इन क्लास 11 कहा जा रहा फिगर 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ ए टाइपिकल फ्लावर। ओके, तो ये कह रहा है कि कुछ फिगर 2.1 के द्वारा आपको ऐसे पार्ट्स के बारे में बताए जाएंगे। नाउ लेट्स सी हियर फिगर 2.1। ओके, this is figure 2.1. okay, a diagrammatic representation of ls of a flower का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का। नाउ सी हियर इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, ठीक है। मेल पार्ट को यहाँ पे दिखाया गया, देखिए, इसको पिस्टिल बोलते हैं। ओके, पिस्टिल बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जो फीमेल पार्ट है। पहला है स्टिग्मा, ओके, उसके बाद है ये स्टाइल, ओके, उसके बाद है ये ओवरी, ठीक है। 3 पार्ट्स में बटे हुए होते हैं जो फीमेल पार्ट होते हैं, है ना। फीमेल पार्ट जो होते हैं 3 पार्ट्स में बटे हुए होते हैं, जिसे बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब हम मेल पार्ट की बात करें तो ये 2 पार्ट में मेनली बटा हुआ होता है। ओके, पहला पार्ट एंथर और दूसरा पार्ट ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, है ना। एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या होता है, फिलामेंट से जुड़ा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एंथर फिलामेंट बोलते हैं। ओके, इसका आउटर कवरिंग देख लेते हैं। ये जो बहुत ही अट्रैक्टिव कलर रिप्रेजेंट करता है फ्लावर का, बहुत ही चमकदार रंग, लाल पीला जो भी कलर होता है, इसे कहते हैं पेटल। ओके,
और ये जो ग्रीन सा कलर होता है इसे बोलते हैं शेपल। ठीक है, दिया हुआ है ना। तो ग्रीन पार्ट, एक ग्रीन पार्ट होता है, इसे कहते हैं शेपल। ठीक है, ये है ओवरी और इसी में रहेंगे ओव्यूल। कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन ए फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप? क्या आप ऐसे दो पार्ट का फ्लावर में ऐसे दो पार्ट का नाम बता सकते हो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप करने में हेल्प करता है? ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो नेचुरली है, अभी हमने थोड़ी देर पहले उसका जिक्र किया है ना। फीमेल पार्ट को बोलेंगे, इसमें दो पार्ट मेन होते हैं, फीमेल पार्ट को बोलेंगे पिस्टिल। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फ्लावर्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके लिए फीमेल पार्ट को पिस्टिल बोलेंगे एंड मेल पार्ट को स्टैमेन बोलेंगे। ओके, नाउ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। व्हाट इज प्री फर्टिलाइजेशन? जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब ही है कि फर्टिलाइजेशन के पहले, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के मिलने के पहले का जो इवेंट होता है उसे बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, जो इवेंट्स होते हैं है ना, जो उसके बारे में जानेंगे। नाउ मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट, द डिसीजन that the plant is going to flower has taken place. एक्चुअल फ्लावर डेवलप होने के पहले, जब तक हम एक्चुअल फ्लावर देखते हैं उसके पहले ही प्लांट में डिसीजन हो चुका होता है एक्चुअल फ्लावर डेवलप करने का, है ना। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर initiated which led to the differentiation and further development of the floral primordium. Several hormonal and structural changes are initiated which led to the differentiation and further development of the floral primordium. बहुत सारे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं इनिशिएट किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? लेड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ टिश्यू in angiosperm. Group of tissue in angiosperm which produce flower. फ्लोरल प्राइमोडियम कहने का मतलब ही है कि टिश्यू का ऐसा ग्रुप एंजियोस्पर्म में मौजूद होता है जो फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें फ्लोरीजेन हार्मोन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन पाया जाता है? फ्लोरीजेन हार्मोन, जो फ्लावर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फ्लोरीजेन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है? अगर हम बात करते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम की, है ना, तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस वगैरह होने की वजह से, डिफरेंशिएशन होने की क्या होता है? डेवलपमेंट होता है फ्लोरल प्राइमोडियम का। फ्लोरल प्राइमोडियम की भी बात करें तो ऐसा कहा जा सकता है कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है एंजियोस्पर्म में, जो फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। और ये फ्लावर प्रोड्यूस करने का काम किसकी हेल्प से होता है? फ्लोरीजेन हार्मोन की मदद से फ्लावर प्रोड्यूस होता है। ओके, inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flowers. In the flower, the male and female reproductive structures, the androecium and the gynoecium differentiate and develop.
इन्फ्लोरेसेंस जो डेवलप हो जाता है उसमें क्या होता है, फ्लोरल बर्ड्स को और फ्लावर को वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ठीक है। फ्लावर्स में क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जिसे एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम, एंड्रोसियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है, जाइनोसियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। ठीक है। इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मेल एंड फीमेल पार्ट। एंड्रोसियम को कहेंगे मेल पार्ट, जाइनोसियम को कहेंगे फीमेल पार्ट। You recollect that the endometrium consists of a whole of stamens representing the male reproductive organ and gynoecium represents the female reproductive organ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता चुकी हूँ। ठीक है। जो एंडोशियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है और जो जाइनोशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। एंडोसियम कंसिस्ट क्या करता है, एंडोसियम की अगर हम बात करें तो जो पूरा कंसिस्ट करता है वो मेनली स्टैमेन को कंसिस्ट करता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। जाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मानते हैं, अभी जाइनोशियम में बताया गया है ना। मेल पार्ट की बात करें, अगर स्टैमेन की बात करें तो इसमें क्या होगा, एंथर और फिलामेंट, ये पार्ट कहलाएगा, अपर पार्ट कहलाएगा एंथर और इस पार्ट को कहेंगे फिलामेंट। ओके। और अगर हम फीमेल पार्ट की बात करें, जाइनोशियम की बात करें तो क्या होगा, इसमें 3 पार्ट्स होंगे। सी हियर, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। थोड़ी देर पहले ही हम बता चुके हैं, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएशन होते हैं, बटे हुए होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके। नाउ stamen, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। अब ये जानेंगे कि स्टेमन क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है और पॉलन ग्रेन्स क्या है। नाउ सी हियर फिगर 2.2a shows the 2 parts of a typical stamen, the long and cylinder stalk called filament and the terminal generally bilobed structure called anther। इसकी अगर हम बात करें तो 2 तरह के पोर्शन की बात हो रही है। ठीक है। पहला कह रहा है 2.2a में कह रहा है, ओके, सो द 2 पार्ट्स ऑफ टाइपिकल स्टैमेन। स्टैमेन को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, स्टैमेन को शो कर रहा है। पूरा पार्ट जो होगा स्टैमेन होगा, 2 पार्ट मिलके बने हैं। पहला जो कहलाएगा एंथर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एंथर कहलाएगा। और जो इससे लगा हुआ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा इसे कहेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे फिलामेंट। ठीक है। ओके, so the 2 parts of typical, now listen once again। okay, figure 2.2a shows the 2 parts of a typical stamen। ओके, स्टैमेन का यहाँ 2 पार्ट शो हो रहा है। पहले पार्ट को कहेंगे एंथर, क्या कहेंगे, एंथर। और उससे द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट, उससे जो जुड़ा हुआ लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक होगा उसे बोलेंगे फिलामेंट। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। ये बाइलोब्ड होता है, देखोगे जब इसे, इसमें 2 लोब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower।
इसके निकट जो एंड होता है, इसका निकट जो एंड होता है ना, वो क्या होता है, फिलामेंट अटैच होता है थैलेमस से और द पेटल ऑफ द फ्लावर। पेटल ऑफ द फ्लावर या थैलेमस से नीचे इसके यहाँ पर देख सकते हो क्या होता है, पेटल ऑफ द फ्लावर या है ना थैलेमस से ये अटैच होता है। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. The number and the length of stamens are variable in flower of different species. जो इसका एंड होता है, प्रॉक्सिमल जो एंड होता है, निकष इसका एंड जो होता है, वो थैलेमस या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर से कनेक्टेड होता है। नंबर ऑफ लेंथ की बात करते हैं, स्टैमन का लेंथ जो है वो अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग होता है, ये वेरिएबल होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि सब में लेंथ एक समान मिलेगा, अलग अलग होता है। इफ यू वेयर टू कलेक्ट a stamen each from 10 flowers, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. अगर अलग अलग फ्लावर्स को कलेक्ट करते हो, 10 तरह के फ्लावर्स होते हैं, मान लो अलग अलग स्पीसीज के कलेक्ट करते हो और उस फ्लावर के निकाल कर है ना क्या करोगे, स्टेमन को कलेक्ट करोगे और स्लाइड के ऊपर स्टेमन से कुछ है ना कुछ क्या करोगे, निकाल स्टेमन को कलेक्ट करोगे और उसे स्लाइड के ऊपर अगर देखने की कोशिश करोगे तो इसके साइज में बहुत सारे वेरिएशन नजर आएंगे। लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर, बहुत सारे वेरिएशन नजर आएंगे। मतलब वेरिएबल होता है, कोई ऐसा नहीं कि कांस्टेंट होता है, सब में एक जैसा साइज नहीं मिलता। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर ए डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड making neat diagram would range in shape and attachment of anther in different flowers. अगर ऑब्जर्व करोगे स्टेमन का जो माइक्रोस्कोप होते हैं, तो अगर तुम नीट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हो तो देखोगे कि क्या होगा, शेप इसका डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, है ना, बहुत वेरिएशन मिलेंगे शेप में, और एंथर से जो अटैच होंगे तो इसका डिफरेंट फ्लावर का अलग अलग मिलेगा। A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having 2 theca, that is they are dithecous, figure 2.2b। यहाँ पर 2.2b में शो कर रहा है जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, इसका जो एंथर है वो बाइलोब्ड है। क्या है, बाइलोब्ड है, और प्रत्येक लोब में 2 थीका मौजूद है। नाउ सी हियर फिगर 2.2b, देखो ये 2.2b है, दिस इज 2.2 2.2b है। ओके, ये बाइलोब्ड है, एक लोब 2 लोब, ठीक है, और प्रत्येक लोब में 2 थीका मौजूद है। प्रत्येक लोब में क्या है, 2 थीका मौजूद हैं। Okay, typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having 2 theca, 2 थीका मौजूद है ना, तो इस वजह से बोलते हैं डाइथीकस। क्या बोलते हैं, 2 थीका मौजूद है ना, इसकी वजह से बोलते हैं डाइथीकस। ओके,
Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the thiga. Let us understand the various types of tissue and their organization in transverse section of an anther. Figure 2.3a. Now see here figure 2.3a. This is figure 2.3a. ओके, इसमें कह रहा है कि लेटेस्ट अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन में इसे कट किया गया है एंथर को, और ये देखने की कोशिश किया जा रहा है कि जो वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू और उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस तरह का होता है। तो जैसा कि बताया गया है ना, ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। और एंथर क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर बांटते हो तो 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब। इसका नेचर कैसा है, बाइलोब्ड नेचर है, बाइलोब्ड नेचर है। और क्या होता है, अगर ट्रांसवर्स सेक्शन इसको कट किया जाए तो 4 साइडेड ऑब्जर्व होंगे, 1 2 3, ये हो गए 4। क्या होते हैं, 4 साइडेड। ओके, 4 साइडेड को बोलेंगे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया को ऑब्टेन करता है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स पे। देख लो ये जो 4 मौजूद है ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद है। क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे ये अवेलेबल है, मौजूद है। इसी की वजह से इस 4 स्ट्रक्चर मौजूद होने की वजह से, 4 साइडेड स्ट्रक्चर की वजह से इसे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोला जा रहा है। 2 इन एच लोब, 2 इन एच लोब, 2 इस लोब 2 इस लोब में, ठीक है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन शैक्स। फिर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है और पॉलन शैक का फॉर्मेशन करता है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन्स। क्या होता है इसमें, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करता है पॉलन शैक्स के रूप में। पहले क्या होते हैं, पॉलन शैक होते हैं, या फिगर में आप देख सकते हो। दिस इज पॉलन शैक। ओके, पॉलन शैक में किसका डेवलपमेंट होता है, पॉलन ग्रेन्स का। ग्रेन लाइक दानेदार पाउडरी मटेरियल कह सकते हो, है ना। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन शैक में ही, पॉलन शैक्स जो होते हैं इसी में पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है और इसे कहते हैं पॉलन ग्रेन। ओके, तो क्या है, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन शैक्स। They extend longitudinal all through the length of an anther and are packed with pollen grains. इसी pollen grains कहाँ पाया जाता है, pollen grains pollen sacs में pollen grains पाए जाते हैं। ओके ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।